नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। बीपीएससी की तारीख जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, युवाओं में आक्रोश के साथ साथ आयोग से कई उम्मीदें भी दिख रही हैं। छात्र ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं डेट एक्सटेंड हो जाए और जो 80 से 90 हज़ार के करीब जो जिन बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है वो फॉर्म फिलअप हो जाए। साथ ही जो हॉस्पिटलाइज हैं लाठी चार्ज के दौरान वो भी अगर बाहर आ जाते और परीक्षा में उपस्थित हो पाते तो ये कहीं ना कहीं बेहतर था। इन तमाम उम्मीदों को लेकर छात्र हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ छात्रों के मन में विचार हैं। ये तो सरासर सरकार की नाकामी दिखती है जी। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, जिन पे लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ भी न्याय हो, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो, उनको कुछ और समय दिया जाए। यही मैं सरकार से मांग करूँगी। लगातार छात्रों पर सरकार द्वारा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। ये बिहार पुलिस भर्ती में भी लाठीचार्ज किया गया, गर्दनी बाग में इसमें भी लाठीचार्ज किया गया। इस पे क्या कहिएगा? इस पे सरकार को ही अपना नज़रिया सही करना होगा। बच्चे तो अपने अनुसार कार्य कर ही रहे हैं। आगे आप ठीक। मुझसे पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, बीपीएससी परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, छात्रों के मन में कई उम्मीदें हैं कि जी। डेट एक्सटेंड हो जाए। इस पे क्या कहिए? एक्सीडेंट होना चाहिए। एक लाठी चार्ज हुआ, सब हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको भी एग्जाम में शामिल होना है, कुछ उम्मीद है उसके अपने तैयारी के प्रति, तो उसके लिए तो डेट बढ़ना चाहिए। 80 से 90 हज़ार छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, वेबसाइट स्लो चलने या कहिए बंद होने के कारण। ये तो सरकार की दिक्कत है, उसको टाइम देना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जैसा गलती हुआ, वेबसाइट नहीं चल रहा था तो उसको टाइम देना चाहिए, फिर से डेट बढ़ाना चाहिए फॉर्म भरने का। बीपीएससी के जो प्रोटेस्ट में छात्र नेता थे वो भी अभी ये गिरफ्तार हैं। सरकार अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए बच्चों पे लाठी डंडा चार्ज करती है। सरकार को अपना जो आयोग है उसको अपना गलती दिखता नहीं है और बच्चों पे आरोप लगाता है कि बच्चों ने ये किया वो किया। आयोग एक भी फोटो या वीडियो दिखाया जिसमें कि बच्चों ने गलत किया हो, इस पे क्यों लाठीचार्ज किया गया है, बच्चों पे क्यों लाठीचार्ज किया गया है। और बच्चों पे लाठीचार्ज कर दिए हैं। जब अपना हक मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद उसको जब आप लाठीचार्ज किए हैं तो उसके लिए डेट एक्सटेंड कीजिए। वो जब मतलब स्वस्थ होगा तब तो एग्जाम जाकर देगा ना। और गलती आपकी है, गलती बच्चों की तो थी नहीं, तो आप उस पर क्यों लाठीचार्ज किए। और जब लाठीचार्ज किए हैं तो उसको टाइम दीजिए। और आपका सर्वर डाउन के वजह से कुछ लोग बोल रहा है कि 80 से 90 हज़ार मतलब लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, तो ये तो आपकी गलती है ना कि सर्वर डाउन हो गया। आप लोग क्वालिटी का सर्वर रखते हैं तो उसको फिर से फॉर्म फिल करने का टाइम दिया जाए, डेट एक्सटेंड किया जाए। छात्र नेता भी गिरफ्तार हैं अभी। नहीं, ये तो सारा गलती है कि मतलब कि वो छात्र नेता रहेंगे नहीं, कोई लीड करने वाला होगा नहीं, तो बच्चों कहाँ जाएंगे। वो खुद मतलब कि अपना तितर बितर हो जाएंगे, अपना शांत हो जाएंगे। ये तो अपना मतलब नाकामी छुपाने के लिए ये काम किया गया है। बिहार में जितने भी आजकल पेपर हो रहे हैं तमाम जगह अगर जब भी छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ सख्त रवैया अपनाया जाता है। पुलिस भर्ती में भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला। तो गर्दनीबाग। ये तो बोले तो सरकार अपना नाकामयाबी छुपा रही है। उससे मतलब कि ये सरकार, सबसे पहले सरकार में मतलब हर कोई भ्रष्ट लोग वहाँ पे बैठा हुआ है। किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है कि कोई सूझबूझ कर। अब देखिए ना, यही अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसका 13 का एग्जाम है बीपीएससी का। वो 13 तारीख को जिसका आरपीएफ का ऐसा है, क्योंकि हम स्टूडेंट लोग हैं, हर फॉर्म को फिल करते हैं, हर एक चीज़ का तैयारी करते हैं। किस में हो जाए, जिसमें हो जाएगा हम उसमें चले जाएंगे। मेरा तो मेन मुद्दा वही होता है ना कि किसी तरह से हम मतलब कि चले, जो भी मिल जाए उसमें हम चले जाए। हम बेरोजगार हैं साहब। तो ये मतलब कि 13 तारीख को आरपीएफ का भी एग्जाम है, आरपीएफ एसआई का। और 13 तारीख को बहुत सारे लोग का पीईटी एग्जाम भी है। ये पीईटी एग्जाम नहीं, बीपीएससी नहीं, बिहार पुलिस का। तो बताइए 12, 13 या 14 को जिसका है तो जो पीईटी का एग्जाम बिहार पुलिस का, और उसका आप एग्जाम सेंटर कटिहार दे दिए हैं, किशनगंज दे दिए हैं, पूर्णिया दे दिए हैं, वो कैसे दोनों का अथी कर पाएगा। अगर जो आरपीएफ एसआई का किसी का लखनऊ है और 12 तारीख को, और अगर जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने जाता है तो आप 13 तारीख को कटिहार में और किशनगंज में और पूर्णिया में उसको कहाँ से चल जाएगा तुरंत देने के लिए एग्जाम। अगर जो 13 को नहीं भी है, 12 को, 13 को है तो उसको कंफर्म छूटना है। जिसका 12 को भी है उसका भी छूट रहा है, जिसका 14 को भी है तो आपका 13 बीपीएससी एग्जाम देने जा रहा है पीटी। और उसके बाद आरपीएफ को जिसका 14 को है, अगर जो प्रयागराज दे दिया है तो कहाँ से जाएगा वो स्टूडेंट।
तो ये गलती आपकी है, तो अपना गलती छुपाने के लिए बच्चों पे लाठी डंडा चार्ज करते हैं। ये सारी नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। क्या लगता है कि अब उसका डेट एक्सटेंड हो पाएगा? डेट भी एक्सटेंड होना चाहिए और फिर से बच्चों का मौका देना चाहिए। और अगर जो नहीं देती है सरकार तो फिर ये तो अब सरकार 2025 आ रही है, बच्चों अपना दिखा देंगे पावर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, बिहार बीपीएससी परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, छात्रों के का मनोबल घटता जा रहा है। जो छात्र मान लीजिए कि अनफिट है मेडिकल में, जो अस्वस्थ है, वो तो उपस्थित हो नहीं पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम लोग जो प्रदर्शन करे थे, बहुत सारे छात्र लोग, उन लोगों को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट घायल है, आज छात्र नेता भी जान ही नहीं गिरफ्तार है, उनको भी रिलीज कर। और जो घायल है, इसीलिए सभी लोग का एक ही मांग है स्टूडेंट लोग का कि एक डेट जो है एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो घायल है उनको भी हक है ना एग्जाम देने का। ऐसा थोड़े कि आप जब कह दिए हो गए। हम लोग हर बार देखिए, जो कांस्टेबल के लिए हर बार ये लोग स्टूडेंट के साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले में देख लीजिए, बीपीएससी वाले में देख लीजिए। हम लोग क्या करने गए थे? हम लोग आतंकवादी थे? हम लोग क्या चीज बीपीएससी आयोग को मारने गए थे? आप आयोग क्यों बनाए हैं? अगर जो हम अपना मुद्दा लड़कर ही मांगेंगे तो आप आयोग क्यों बनाए हैं? आपका आयोग क्या करता है जो हर एक चीज नाकामयाबी? आप NCL EWS को मतलब कि लागू किए, इसका मतलब नाकामयाबी आपकी थी, तो उसमें नाकामयाबी थी, इसमें भी लोग दिखा रहा है, पूरा प्रूफ के तौर पे देखा जा रहा है। तो आप मतलब कि अपना आयोग को ठीक करिए ना, तो आप बच्चों को दोष क्यों दे रहे हैं? 13 तारीख को बहुत सारे, जैसे हमारे भाई लोग बताएं कि 13 तारीख को बहुत सारा RPF PSI का भी एग्जाम है, और बिहार कांस्टेबल का PT भी चल रहा है, और BPSC का PT भी है। बहुत हम लोग ऐसा स्टूडेंट है जबकि हर क्षेत्र में फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि किसी का योजना नहीं कि एक ही क्षेत्र में जाना है, जो मिल जाए। बेरोजगारी का आलम देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा बेरोजगारी दर। इसी कारण से हम लोग का एक एग्जाम के कारण 3-3 एग्जाम क्या हो रहा, फंस रहा है। इसलिए हम लोग से गुजारिश है सरकार से कि डेट को बढ़ाया जाए, और जो अस्वस्थ छात्र हैं उनको स्वस्थ होने तक इंतजार किया जाए, और डेट कुछ बढ़ाया जाए, जिसके कारण सभी लोग क्या हो, परीक्षा में शामिल हो। तो आपने देखा, हमने बिहार बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्रों से बातचीत की। छात्र जो हैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आयोग जो है इसका डेट एक्सटेंड कर दे, साथ ही जो अस्वस्थ छात्र हैं ताकि वो ठीक हो जाएं और परीक्षा में शामिल हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।